जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे एक स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ का थर्ड सेट करने वाले हैं। ठीक है, 2 सेट आपको करा दिया गया और ये थर्ड सेट है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। ठीक है, टीडी का सेट थर्ड। ठीक है, जो बच्चे उन 2 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो वो देख के आए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको वह राम सिंह यादव ये बुक से करवाई जा रही है। ठीक है, राइटर हैं ये और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है बहुत ही चर्चित होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो थर्ड सेट दिया गया है उसमें कुल 40 प्रश्न हैं। इन 40 प्रश्न को आज करने वाले हैं और जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। आपका पहला प्रश्न दिया गया है 7:45 समानुपात 5, तो फिर अगला टर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो 7 है और 45 है इसके बीच क्या संबंध है। तो यदि हम 7 × 6 करें कितना आता है 42 और +3 करें तो हमें आता है 45। ठीक है, तो सिमिलर यही कॉन्सेप्ट 5 के साथ किया गया है। 5 × 6 कीजिए कितना होता है 30 और +3 कर दीजिए कितना हो जाएगा 33। देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है पुत्र भतीजा, तो फिर पुत्री का क्या होगा। तो जिस प्रकार यहाँ पर एक पिता का संबंध अपने बेटे से पुत्र का होता है और भाई के बेटे से भतीजे का होता है, उसी प्रकार एक पिता का अपनी बेटी से पुत्री और भाई की बेटी से भतीजी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भतीजी, जो कि यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो सेकंड का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको थर्ड दिया गया है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद सम, अर्थात जीरो यहाँ पर आपका सम और उससे पहले क्या है विषम। ठीक है, तो सम विषम आप जानते हैं, आपको बस यहाँ पर जो सीरीज दी गई है जीरो उसको रेखांकित करो। देखिए एक सीरीज ये है, एक सीरीज आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप देखें, हम पहले विषम फिर बाद में सम, तो देखिए यहाँ पर 3 क्या है विषम और बाद में सम है, तो एक ये आपका पहला बनता है। दूसरा देखिए 503 दोनों क्या है विषम है, ये गलत हो गया। 203 तो पहले क्या होना चाहिए विषम ना, यहाँ पर सम दे दिया गया तो ये गलत हो गया। अगला बढ़िए 202 दोनों तरफ सम दे दिया गया तो ये भी गलत। अगला बढ़िए विषम और सम, ये बिल्कुल सही है 704 ये सेकंड वाला, और वहीं पर 405 में क्या हो गया 4 सम हो गया, तो ये वाला आपका गलत हो गया। फिर आगे बढ़िए 807 ये भी गलत हो गया। फिर देखिए 704 यदि ये सीरीज बनाते हैं तो फिर ये सही हो जाएगा, आपका तीसरा सही हुआ। और चौथा आपका 208 जो कि सम के साथ शुरुआत हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात 3 ऐसे पेयर हैं जिसमें कि आपका 302 आता है और 704 आता है और 704 आता है। ये 3 ऐसे पेयर हैं जिसमें कि जीरो के पहले विषम और बाद में सम संख्या है। उत्तर क्या हो जाएगा 3, थर्ड के बी में दिया गया है तो थर्ड का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है। कॉम्बिनेशन में देखिए लास्ट में निशन आता है, ये वर्ड बनेगा एम्बिशन, AMBITION ये बनेगा क्योंकि ये सारे लेटर्स इसमें अवेलेबल हैं। कॉशन यहाँ पर जो CAU है, U कॉम्बिनेशन में नहीं आता है, इस वजह से ये लेटर नहीं बनेगा। अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपका 5वां दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो सर्वप्रथम क्या होता है, एक छोटा सा तालाब होता है पहाड़ियों पे, जब तालाब भरता है फिर क्या हो जाता है नदी बन जाती है, तालाब के बाद नदी हो जाती, फिर नदी के बाद जो है आपका समुद्र हो जाता है सागर, और सागर के बाद आपका महासागर हो जाता है। क्रम आपका क्या बना 2 3 4 1, 2 3 4 1 देखिए आपके बी में दिया गया है तो 5 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 6 दिया गया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान देना
ये देखिए सबसे बड़ा तो यही है, इसमें दिया गया है DAND, अर्थात एंड का बंडा। देखिए DAN, यहाँ पर क्या होगा आपका, ए के बाद एन आता है ना, तो एन हो जाएगा, अर्थात AND का समूह बंडा। देखिए यहाँ पर फिर एन के बाद क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, और डी से पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन से पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, अर्थात AND करके जो है ना, ये श्रृंखला आपका AND ऐसे करके ये श्रृंखला बन रही है। तो उन लेटर्स को देखिए, यहाँ पर आपका ए आ गया, दूसरा आपका क्या आया, एन आ गया, फिर तीसरा आपका डी आया, चौथा आपका ए आ गया, फिर पांचवा आपका एन आ गया, और फिर लास्ट में AND और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, और ये लास्ट में ए आ गया, क्या बना, AND सी में दिया गया है ना, तो छठा का सी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन कॉम्बिनेशन को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 4, 10, 22, 46। अगला टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 × 2 + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 10, 10 × 2 + 2 कितना हो जाता है, 22, 22 × 2 + 2 कितना हो जाता है, 46, तो 46 × 2 + 2 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 92 + 2 = 94। कहाँ दिया गया है, डी में, तो 7 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब 8वां आपका दिया गया है कि इस उत्तराकृति में क्या आएगा। देखिए पहला आकृति आपका सेंटर की तरफ है, दूसरा भी सेंटर की तरफ है, तीसरा भी सेंटर की तरफ है, चौथा क्या बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, यही ढूंढना है ना। तो देखिए सेंटर की तरफ है, ये नहीं, टुवार्ड्स द सेंटर नहीं है, ये देखिए बीच में आ गया, तिरछा नहीं है, तो ये आपका डी वाला उत्तर हो जाएगा, तो 8 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए 9 आपका दिया गया है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, ये आपको बताना है। देखिए ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट हो जाता है, पता है ना आपको, जब हम ये बनाते हैं तो ये इस प्रकार का बनता है। तो सर्वप्रथम प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वह अपने कार्यालय से उत्तर की ओर अर्थात इस ओर मुंह करके चला, और फिर चलने के बाद क्या होता है, वह बाईं ओर घूम जाता है। जब व्यक्ति इस तरफ चलेगा तो ये इसका राइट साइड, ये इसका लेफ्ट साइड, ये बाईं ओर घुमा, ठीक है। अब देखिए ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड, फिर क्या कहता है आपको, बाईं ओर घूमने के बाद फिर वह दाईं ओर घूमता है, अर्थात वह इस ओर घूमेगा और फिर दाईं ओर में ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, और फिर वहां से वह दाईं घूम जाता है। देखिए फिर यहाँ से ये दाईं घूम गया, अर्थात किस दिशा में है ये, देखिए ये जो मुंह करके चल रहा है ये आपका ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा की ओर है ना। कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है, तो 9 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान होते हैं, मैंने कई बार बता रखा है, यदि समझ में नहीं आता है तो CISF रीजनिंग की वीडियो में चले जाएं, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपको दिया गया है कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठा हुआ है, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, अर्थात ए जो है, देखिए यदि बी यहाँ पर है तो बी के बाईं ओर ए है, ठीक है, और सी के दाईं ओर है ना, तो सी के ये दाईं ओर हो गया, ये इसके राइट, ये इसके लेफ्ट, ए हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, प्रश्न कहता है कि डी जो है वह बी के दाईं ओर है, डी जो है, यदि डी ऐसे बैठा है तो उसका राइट साइड क्या होगा, ये हो गया ना, ये इसके दाईं ओर है, ठीक है, लेकिन ई के बाईं ओर है, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहता है कि बेंच के अंतिम छोरों पर कौन है, तो एक छोर पे सी है, दूसरे छोर पे ई है, तो सी ई आपके डी में दिया गया है, ठीक है, तो उत्तर आपका 10 का डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आते हैं लास्ट प्रश्न रीजनिंग का। देखिए इसमें क्या है कि आपको आकृतियां खोलना है, जैसे यहाँ पर पहले आकृति मोड़ी गई, फिर इसको खोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर एक छेद किया गया, तो एक छेद यहाँ पे जाएगा, एक छेद यहाँ पे जाएगा, एक छेद यहाँ पे जाएगा, एक छेद यहाँ पर जाएगा, और यह पूर्ण आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आपके सी में दिया गया है, मिलता जुलता आकृति जो है, 3 छेद, ठीक है, और 3 इधर से, तो ये आपका सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रीजनिंग यहाँ पर समाप्त होता है। ओके दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है,
व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं। इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की? यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है, बेगनविलिया में चमकीली रंगीन हिस्से हैं। ये जो बेगनविलिया है ये क्या है? ये एक फूल है। ठीक है, और ये फूल जो है यह गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछा है कि एक पार्ट होता है जो कि चमकीला रंगीन होता है, वह क्या होता है? तो जो चमकीला पार्ट होता है वह उसका पात्रव होता है। ठीक है, जिसको कि सहपत्र भी कहा जाता है। ओके, तो 12 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, श्रम के लिए पुरस्कार है। कोई व्यक्ति यदि श्रम करता है तो उसके बदले उसे मजदूरी दी जाती है जिसको कि वेतन कहा जाता है। ठीक है, तो 13 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 14 दिया गया है, जब किसी वस्तु का मूल्य जो है धन अर्थात पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी भी चीज को हम यदि पैसे के बदले कंपेयर करें तो उसकी कीमत लगाई जाती है। ठीक है, कीमत, मूल्य, प्राइस, जिसको आप प्राइस कहते हैं, ताकि वह बिक सके। तो 14 का बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 15 आपका दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह आपका श्रम प्रचुर है, यहाँ पर श्रम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा क्योंकि किसानों की संख्या भारत में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 16 दिया गया है कि सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण। देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वह क्या है? आपके सरकार के संघीय रूप का उदाहरण है। यहाँ पर क्या होता है, जो शासन व्यवस्था होती है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सदनों में विभाजित होती है। ठीक है, तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़िए। 17 दिया गया है, 1945 से लेकर 1991 तक में दो महाशक्तियां यूएसए और यूएसएआर अर्थात रशिया के बीच लड़ाई हुई थी। तो ये जो लड़ाई हुई थी यह आपकी शीत युद्ध कहलाई। शीत युद्ध में क्या हुआ था कि रशिया और यूएसए के बीच, ठीक है, यूएसए एवं रशिया, इसके बीच क्या था? तनाव की स्थिति थी। ठीक है, तो उस तनाव की स्थिति को शीत युद्ध माना गया और वर्ष 1991 में जब रूस विघटित होने लगा तो फिर शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो 19 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, बुद्ध शब्द का अर्थ है। बुद्ध मतलब क्या होता है? तो बुद्ध का मतलब होता है आपका ज्ञानी, ज्ञान संपन्न या फिर कह लीजिए जागृत। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि एक विजेता, एक मुक्तिदाता, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है, बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 18 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 आपको दिया गया है, दीन ए इलाही धर्म इनके द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो दीन ए इलाही जो है
वह अकबर के समय में किया गया था और 1516 ईस्वी की बात है, 1582 ईस्वी की बात है शायद, ठीक है। उस समय में दीन ए इलाही लाया गया था और दीन ए इलाही में क्या था कि सभी धर्मों के मूल चीजें जैसे कि हिंदू धर्म एवं मुस्लिम धर्म, हिंदू एवं मुस्लिम ये दो धर्म बहुत ही व्याख्यात रहे थे उस समय पे, तो इन दोनों धर्मों के जो मूल तत्व थे वो उसमें डाले गए थे, ठीक है। तो यह आपके अकबर के समय में हुआ था, तो 19 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। 20 आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है। देखिए पुनः चक्रण जो है यहाँ पर प्लास्टिक का समूह है, पेट्रोल जल के खत्म हो जाता है, माचिस की तीली जल जाती है, मोमबत्ती जल के विघटित हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है उसको हम लोग पुनः चक्रित कर लेते हैं, तो 20 का बी उत्तर हो जाएगा। 21 दिया गया है कि 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है। तो 8 मार्च जो है वह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो उपलब्धियां होती हैं उन पे मनाया जाता है और इस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 21 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जीके और रीजनिंग ये दोनों खत्म होते हैं, अब आएंगे मैथ पे एवं हिंदी पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है 22 की n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है, जिसके लिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 6/n एक पूर्णांक है। देखिए ये जो सॉल्व होगा यह हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें यदि हम स्क्वायर करते हैं, यदि 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 और प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 18 हो जाता है, 18/3 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है। पहला तो आपका जो पूर्णांक आया वह 6 या सेकेंड लीजिए 2 2 जा 4 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6 आया। थर्ड लीजिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12/6, ठीक है। तो 36 प्लस 12 इक्वल्स टू 48/6 इक्वल्स टू 8 निकल के आया। नेक्स्ट देखिए आपका जो है 8 दिया गया है, 8 8 जा 64 प्लस 8 प्लस 6/8, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया 78/8। ये पूर्णतया कटेगा नहीं कटेगा ना, तो जो पूर्णतया कट रहा है उसमें देखिए सबसे अधिक पूर्णांकीय मान जो है वह सी वाले के लिए है ना, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 22 का सी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने ये वैल्यूज लिखी है मैंने डायरेक्टली पुट की है, कैसे की है ये बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6/3, n की वैल्यू जो है मैंने यहाँ से ऑप्शन से उठा के डाला है, ठीक है। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, यदि किसी को बेहतर तरीका आता हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, यदि उनका गुणनफल 2523 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। चलिए क्या करते हैं, मानते हैं पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है इसकी 3 गुना ना, तो 3x। इन दोनों का गुणनफल कितना है 2523, कितना है 2523, ये गुना करके क्या हो जाएगा 3x² इक्वल्स टू 2523, ठीक है। और जब हम 2523 को 3 से काटते हैं तो कितना आता है 841 आता है, तो x² इक्वल्स टू 841, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √841, ठीक है। अब देखिए 841 जो आया इसका अंडर रूट क्या होता है, तो 841 जो है वह 29 का स्क्वायर होता है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इससे ये कट गया तो x इक्वल्स टू 29 निकल के आया। क्या पूछा है कि उनमें से बड़ा अंक ना, तो 29 इंटू 3 क्योंकि 3 गुना है तो 3 कर दीजिए इक्वल्स टू 87 निकल कर आता है। कहाँ दिया गया है डी में दिया गया है, तो 23 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है उसमें दिया गया है 9 12 15 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7 10 और 13 एवं 16 शेष बचता है, तो शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है ये आपको बतानी है। देखिए सर्वप्रथम क्या कीजिए, यहाँ पर दो चीजें होगी, आप याद रखना जो बड़ी वाली संख्या है उनको घटाएंगे। जैसे हमने क्रमशः घटा लिया कि 9 में से 7 घटा लिया, कितना आया 2, याद रखना इन चीज को, पहले एक बार ये कर लिया करना फिर अच्छा रहेगा। 12 में से 10 घटाया कितना आएगा 2, ठीक है। 15 में से 13 घटाया कितना आया 2, और 20 में से
18 घटाया कितना आया 2, तो अर्थात ये जो 2 आ रहा है यह क्या होगा जब हम लॉसर निकालेंगे इन डिजिट्स का, ठीक है, जब इन डिजिट्स का लॉसर निकालेंगे तो उसमें से 2 घटा देंगे, फिर आपकी वह संख्या निकल कर चली आती है, ठीक है। तो चलो भाई लॉसर निकाल लो, कैसे निकलेगा, 9, 12, 15 और 20 लगाइए 2 से, 9, 12 का 6, 15 और ये 10, फिर 2 से लग जाएगा एक बार, लगाइए 9, 3, 15, 5, किससे लगेगा 3 से लग जाएगा, 3 जा 1, 5 जा 5, 5 से लगाइए 3, 1, 1, 1 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, जो लॉस आएगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना इक्वल्स टू 178, यह संख्या आपकी निकल के चली आएगी। तो 178 आपके बी में दिया गया है, तो 24 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़े, 25 दिया गया है, एक आयत में लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा ये हमें बताना है। बहुत ही आसान होता है, इसके लिए एक फार्मूला है, नोट डाउन कर लो, x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमी की गई है, यदि यह वृद्धि होती तो यहाँ पर प्लस होता, फिर कमी की गई है इसलिए एक्स वाई बाई 100, ठीक है। जैसे ही आपका निगेटिव आंसर आ गया अर्थात कमी होगी, यदि पॉजिटिव आया था तो वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखना ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, तो 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। तो 10 से 10 ये कट गया, ये आपका क्या हो गया माइनस 100 बाई 100, ये पूर्णतया कट गया एक बार में, अर्थात -1, 1% की कमी हो रही है। कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है, तो 25 का बी उत्तर निकल कर चला आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है, कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे कि पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पे देकर 20% का लाभ अर्जित करता है ना, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, छूट है तो घटा देंगे, क्या घटा देंगे, x हम क्या मानते हैं, पुस्तक पे मुद्रित कीमत x इंटू 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि आपके पास हानि होती है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और रेशियो y इंटू यहाँ पर क्या है 20% लाभ अर्जित करता है ना, तो 120 बटे 100, ठीक है। आगे आपका, अब ये देख लो, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट गया, ठीक है। तो आपको जो कीमत निकालनी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका देखिए 9 और ये 12 को इस तरफ ले आइए, 12 इक्वल्स टू y बाई x, इसको काटिए, 3 3 जा 3 4 जा, अर्थात 3:4 इक्वल्स टू y/x निकल कर चला आता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य हमने x माना था तो वो बाद में आ गया और क्रय मूल्य पहले आ गया, तो 3:4 आपके सी में दिया गया है, तो 26 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए 27 दिया गया है, यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 12 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसे 18 दिन में, तो सी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, सबके एक दिन का काम निकाल दो, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। चलो पहले थोड़ा सा इरेज कर लें, बहुत ही आसान प्रश्न है, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 काम करेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर, और फिर आपको दिया गया है ए अकेले उसे 12 दिन में, बी अकेले उसे 18 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए और बी के एक दिन का, ठीक है, एक दिन का काम जो है 1/12 प्लस 1/18 इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 36, ये आपका हो गया 3
प्लस 2 इक्वल्स टू 5/36। ठीक है, तो एक दिन में तीनों जो है 1/6 काम करता है। ए और बी एक दिन में क्या करता है, दोनों मिलकर 5/36 काम करता है। तो जो काम बच गया सी उतना कर लेगा, तो सी का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 5/36 इक्वल्स टू क्या हो गया 36, ये आपका 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/36, अर्थात काम का 1/36वां भाग। यदि वह अकेले उस पूरा काम को करे तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वह उसका दिन हो जाता है। तो 36 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 27 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान थे। ओके, आगे बढ़ें। 28 दिया गया है, एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्वा प्रवाह चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है। उससे हर बार 5 घंटे लगते हैं। धारा की प्रवाह की चाल क्या है ये बताना है। बहुत ही आसान। चलिए, पहला दिया गया है 13, तो 13/5 कर लीजिए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.6। ठीक है, इतना हो गया। और सेकंड में देखिए क्या दिया गया है 28, तो 28/5 कर लीजिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 5.6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5.6 माइनस 2.6 इक्वल्स टू कितना आता है, ये आपका निकल के आता है 3, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये चाल है उसकी अभी, लेकिन यह 2 टाइम का है ना, तो सिंगल टाइम का निकाल लो। ठीक है, तो 3/2 इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर पर आवर एक तरफ से चाल हो जाएगी प्रवाह की, है ना। तो देखिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके बी में दिया गया है, तो 28 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, है ना आसान। आगे बढ़ें। 29 दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये 5:1/2 वर्ष में इतने बन जाते हैं। बहुत ही आसान है, पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 2832 माइनस 1600 इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया 1232 निकल के आ गया। और ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन गुने समय कितना हो गया 5 या 10 11/2। ठीक है, इंटू दर नहीं पता बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 800 हो गया और ये आपका पूर्णतया कट गया। ठीक है, अब देखिए यदि हम 11 से इसे काटें तो 11 से कितनी बार में कट जाएगा 1 1 और 2 टाइम्स में। ठीक है, पूर्णतया कट गया, अर्थात r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 112/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 14% निकल कर चला आएगा, जो कि डी में दिया गया है, तो 29 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 30 आपको दिया गया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ परसेंट। बहुत ही आसान है ना, इसी से निकाल लो, रेशियो से ही निकाल लेते हैं। कितने रुपए का यहाँ पर लाभ हो रहा है 1 रुपए का ना, तो लाभ गुने 100 आप बट्टे में क्रय मूल्य 10 रुपए, 10 रुपया मान लो, ये लीजिए कट गया इक्वल्स टू कितना आ गया 10%। कहाँ पर दिया गया है बी में दिया गया है, तो 30 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 31 आपको दिया गया है, 40 छात्रों की जो औसत आयु है वह 16.95, तो 40 गुने 16.95 इक्वल्स टू 678। ठीक है, वर्ष आ गए। अब कहता है एक नया छात्र, अर्थात 40+1 इक्वल्स टू 41 छात्र हुए, क्योंकि एक छात्र आ गया और फिर क्या हो गया कि औसत आयु बढ़कर 17 हो गए, तो कितना हो जाएगा 697। अब कितने वर्ष का वो बच्चा है, तो 697 माइनस 678 इक्वल्स टू 19 ईयर निकल कर चला आएगा। कहाँ दिया गया है सी में ना, तो 31 का सी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मैथ खत्म हो चुका है। अब बारी आती है हिंदी के प्रश्नों की, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 32 से लेकर 33 तक की जो त्रुटि वाला हिस्सा है उसे बताना है। 32 में आपको दिया गया है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, ये पोर्शन गलत है। रेलगाड़ी क्या है पुल्लिंग ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए अच्छा, तो सी वाला पोर्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। 33 दिया गया है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। अपनी अपनी किताबें, किताबें स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो यहाँ पर ए पार्ट में ही त्रुटि दी गई है। ठीक है,
जब आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब पढ़ेंगे, मैंने तो स्पेशल वीडियोस दे रखी हैं हर एक पार्ट पर, जब आप उसे वो कर जाएंगे तब जाकर आपको एक्सपीरियंस होगा और आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 से लेकर 35 में एक रिक्त स्थान दिया गया है, उसकी पूर्ति करनी है और यह रिक्त स्थान मैंने सेकंड सेट में कराया है, वहीं का यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिया गया है। तो चलिए एक प्रश्न आप बताइए, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित किया था। तो 34 आप बताओगे कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। 34 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। 35 क्या था? डैश साधनों के होते हुए भी वे सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो क्या होगा? सीमित। ठीक है, ये सब तो कर रखे थे, तो 35 का सी उत्तर हो जाएगा। 36 दिया गया है पृथ्वी का समानार्थक, तो पृथ्वी का भूभूमि धरातल धरा, यहाँ पर ए में दिया गया धरा, तो 36 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है अनुरक्त शब्द का विलोम बताइए। अनुरक्त मतलब क्या होता है? अनुरक्त मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, अटैच्ड, अंग्रेजी में इसको कहेंगे अटैच्ड, चिपका हुआ। तो यहाँ ढूंढिए जो कि स्प्रेड हो अर्थात अलग अलग हो, तो वह आपका विरक्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको अलग अलग कह सकते हैं, तो 37 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए आगे आपको 38 39 सेम मुहावरा दिया गया है। एक मुहावरा मैं बताता हूँ, एक आपको बताना है। 38 दिया गया है जूता चाटना अर्थात खुशामद करना। ठीक है, तो 38 का ए उत्तर हो जाएगा। यह भी आपके सेकेंड सेट में था। ठीक है, वहीं से ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 ऊंट की मुंह में जीरा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दो प्रश्न हो गए हैं, दोनों का उत्तर आप कमेंट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 दिया गया है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है उसे निरुद्देश्य कहा जाता है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 40 का ए उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से थर्ड सेट आपका कंप्लीट होता है। इसका फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ के नाम से होगा। ठीक है, लिंक, उस लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, और जो पेड पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो वह बने रहें, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम करने वाले हैं। और क्लास आपकी समाप्त हो गई है, और फिर मिलते हैं फोर्थ सेट में, जो कि आपका आखिरी सेट होगा। उसके बाद सीआरपीएफ का सेट खत्म हो जाएगा और इंडियन आर्मी की सेट आ चुकी है, उसका पीडीएफ बनने वाला है, फिर बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए जो पीडीएफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वह बने रहें। तो दोस्तों अब आपकी क्लासेस हो गई समाप्त। यदि आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप वीडियो को देखें, अन्यथा आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.studyandupdates.com। ठीक है, ये बिल्कुल मुफ्त है। इसका इंटरफेस मैं दिखा देता हूं कि ये कैसे अवेलेबल होता है। चलिए ये रहा आपका studyandupdates.com। यदि आप सीआरपीएफ के लिए आते हैं तो सीआरपीएफ टैब में जाइए, वहां पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आसानी से सीआरपीएफ की पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ दी गई है। ठीक है, जो भी पीडीएफ चाहिए आपको उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको डाउनलोड के लिए पूछेगा और आप उसे जहां सेव करना चाहते हैं डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ्स, जैसे कि यदि आपको जीके चाहिए तो आप जीके पे क्लिक करो, जीके में जाओ, जीके के सेक्शन में बहुत सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी। देखिए यहाँ पर सारी पीडीएफ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद हिस्ट्री, सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी फ्री चीजें के लिए। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी ये नहीं कर पाता है, उसे पीडीएफ चाहिए, तो यदि वह डाटा चार्ज पे करता है तो उसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ दी जा सकती है। ठीक है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ पाने के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092। यहाँ पर आपको डेटा चार्ज लिया जाता है। जैसे कि यदि आप सीआरपीएफ का फुल बुक लीजिएगा 41 रुपीज है, कुछ इस प्रकार से ही अन्य सभी तय होती है, तो आप वहां पर आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इंस्टा मोजो के बारे में जानते हैं, जहां पर की डिजिटल फाइल अर्थात पीडीएफ सेल होती हैं, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके इंटरफेस पे चलते हैं। ये रहा आपका इंस्टा मोजो का इंटरफेस। ठीक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिखा रहेगा पेड पीडीएफ, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीके एमसीक्यू जिसकी चार्जेस ₹40 है, सीआरपीएफ मैथ ₹15, सीआरपीएफ जीके 20, सीआरपीएफ रीजनिंग 15, सीआरपीएफ हिंदी 15। ठीक है, सभी कुछ यहाँ पर लिखा होता है। और जैसे कि यदि मैं डेमो में आपको दिखा देता हूँ, जीके पे चले,
जीके पे खुलने के बाद देखिए आपको सभी कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। प्राइस ₹20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वह हिंदी है, फॉर्मेट पीडीएफ है। कितने पेजेस हैं इसमें? 144 पेजेस हैं। कितने एमबी का है? 121 एमबी का है। सभी कुछ यहाँ पर दिया गया होता है। इसमें कैसे पीडीएफ है ये देखना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे स्क्रॉल करेंगे, आपको प्रश्न भी दिखाएगा, ठीक है। देखिए इसके कंटेंट कैसे हैं, चैप्टर वाइज में क्या रहेगा, ये सब आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो वो सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आंसर की वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करते ही आपका यह इंटरफेस खुलेगा। इसमें यदि आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल के थ्रू आईडी बनाइए, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू सबसे बेस्ट होता है। उसके थ्रू आईडी बनाइए, साइन अप कीजिए, पेमेंट कीजिए। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे या फिर आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद उसी समय आपको एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपका लिंक होता है डाउनलोड करने का, वहां से कर सकते हैं। या फिर आपके जो ईमेल आईडी जिससे आपने अपनी आईडी बनाई है उस आईडी पर आपका पीडीएफ फाइल का डाउनलोड लिंक चला जाता है और वहां से आप फाइल को डाउनलोड कर पाते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है, यदि आपने पेमेंट कर दिया है और फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7, आपको रिप्लाई मिलेगा। और व्हाट्सएप आपको इसी नंबर पे करना है 7979946092, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ भी है, पेड पीडीएफ भी है, जैसी आपकी इच्छा है आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।